नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 14 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट ट्रेनिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। स्पोर्ट ट्रेनिंग आप सभी लोग जानते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस यानी खेल प्रदर्शन को बढ़ाना ही स्पोर्ट ट्रेनिंग का मुख्य लक्ष्य होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होना किसका कारण होता है। यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमारा भार 24 से 48 घंटों के अंतर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वैदिक युग का समय है 2500 BC से 600 AD का समय वैदिक युग का समय कहलाता है। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना कब हुई है। तो आप सभी लोग जानते हैं 2005 में नाडा की स्थापना हुई है। और आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइए कि वाडा की स्थापना कब हुई है। किस वर्ष सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं 2014 में। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। और साथ ही साथ जब जिस वर्ष जिस खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया जाता है उस साल के उसके परफॉर्मेंस, उसका अनुशासन कैसे था, खेलों के प्रति कितना लगाव था, उसने ओलंपिक या एशियन या कॉमनवेल्थ गेम के दौरान मेडल प्राप्त किया है, यह सब देखकर उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इस समय इसकी जो धनराशि है 15 लाख रुपए कर दी गई है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसकी स्थापना 1991-92 के बीच की गई थी। इसका पुराना नाम आप सभी लोग जानते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है। जूडो का आप लोग जो स्क्वायर होता है वो 16x16 यानी 16x16, 16 लंबाई और 16 चौड़ाई मीटर में होती है। इसके बाद जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता में एरिया कितना होता है, 12 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी आपको घुमा सकता है प्रश्न। इसके बाद टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे गोल्फ से। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित पॉमेल हॉर्स है। पॉमेल हॉर्स जो हमारा जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों की मैदानी गोल आकार एरिया। तो बास्केटबॉल में जो 3 अंक मिलते हैं, 3 जो पॉइंट मिलते हैं, उसकी जो बास्केट से दूरी होती है 6.75 मीटर। फास्ट ब्रेक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। बास्केटबॉल में। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था। जी मॉर्गन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिब्रो किस खेल में पाया जाता है। वॉलीबॉल में। शब्द डबल फॉल्ड प्रयोग में आता है टेनिस में। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ये भी टेनिस से है। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर निर्णय क्या होगा। जो भी शटलर होगा प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विनर होता है। गोपी चंद्र तथा प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। तो बैडमिंटन से। हॉकी मैच प्रारंभ होता है बैक पास से। किस खेल में ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है। बैडमिंटन में। पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी किक का संबंध। तो पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध हॉकी से है और पेनाल्टी किक का संबंध फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित हैं। एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं 38 इंच। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। 20.12 मीटर यानी 20.12 मीटर होती है। फुटबॉल का भार कितना होता है तथा परिधि कितनी होती है। फुटबॉल का भार 110 ग्राम से 510 ग्राम के बीच में होता है। इसकी जो परिधि होती है 27 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर के बीच में होता है। फुटबॉल खेल में नियम कितने होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं 17 नियम होते हैं। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। 400 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं की जो बाधा हेडल्स की ऊंचाई होती है वो 0.762 मीटर होती है।
और 110 मीटर पुरुष बाधा में दौड़ में जो हेडल्स की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर होती है। किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? तो सभी लोग जानते हैं, कुश्ती। राउंड रोबिन का दूसरा नाम लीग मैच टूर्नामेंट होता है। इसके बाद द न्यू ओलंपिक्स मोटो आप सभी लोग जानते हैं, जो लैटिन में वर्ड है CTS, LTS, फोर्टियस एंड कम्युनिकेटर। और इसके बाद जो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये इंग्लिश वर्ड होते हैं, याद रखिएगा। शेल्डन के जो व्यक्तित्व के 3 नियम हैं वो कौन कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। दोस्तों आपको बता दूं, इसी प्रकार का प्रश्न आपके यूपी TGT में आएगा। आपको इसी लेवल की तैयारी करनी है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसे ही प्रश्न पढ़ते जाइए। जब भी आपका पेपर होगा 2022 में, तो जैसे ही पेपर आएगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी के लिए, अपने फैशंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ क्या कहलाता है? वो एथलेटिक्स कहलाता है। सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है। आदर्शवाद के जो रचनाकार हैं वो प्लेटो साहब हैं और प्रकृतिवाद के जो रचनाकार हैं वो रूसो हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन कराता है? व्यवहार का। सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन मॉर्गन एंड एंडरसन ने किया था। आई होप आपको ये 40 प्रश्न समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार की सीरीज यदि आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें यदि आपको आवश्यकता है। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर।